Hello, Namaste, Sat Shri Akal. I am Ashwinder Kaur. I am a founder of Ashwinder Bakes. So I am a home baker और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमूल पे केक पॉप्सिकल का सेशन. सो कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम इसे स्टार्ट करते हैं. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिजाइनर केक पॉप्सिकल्स. सो डिजाइनर केक पॉप्सिकल्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है वो सारी चीजें आपके साथ शेयर भी करूंगी. कैसी चॉकलेट यूज करनी चाहिए, चॉकलेट को कितना टेम्पर करना चाहिए, कैसे केक पॉप्सिकल्स परफेक्टली बनते हैं, सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. कैसे आप इसे पैक कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं. सो प्लीज जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए सो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. हाय सबरीना जी. सो आई एम द ओनर ऑफ अश्विंदा बेक्स. मेरी न्यू दिल्ली में क्लासेस भी हैं एंड मैं एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे लाइव भी आती हूँ मेरे पेज पे विच इज इन द नेम ऑफ अश्विंदा बेक्स. तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ्री आइसिंग, फ्री स्विस रोल रेसिपी तो आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, वहां पे सीख सकते हैं. हाय सविता जी. सो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं. ओके. हाय रुचिका जी. हाय अनुजा जी. सो केक पॉप्सिकल्स बेसिकली होते क्या है? एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? या थैंक यू साक्षी. बच्चों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं एक्चुअली. ये बच्चों को इतने टेस्टी लगते हैं. जिन बच्चों को आइसक्रीम्स बहुत पसंद आती हैं वो केक पॉप्सिकल्स भी खाना बहुत पसंद करते हैं और देखने में इतना अच्छा लगता है ना. मैं आज केक पॉप्सिकल्स बना रही हूँ सब. हाय श्वेता अनिल जी. हाय सुनीता सिंगला जी. उसके लिए सबसे पहले आपको केक पॉप्सिकल्स होते क्या है मैं वो बता दूं. केक पॉप्सिकल्स बेसिकली बनाए जाते हैं कि जब हम केक्स बनाते हैं राइट, तो उनकी एक अपर लेयर होती है जो हम हमेशा कट करते हैं. करेक्ट. अपर लेयर को कट करके हम लोग जो कई बार क्या करते हैं उसको किस तरीके से यूज करते हैं. हम ऐसे ही खा लेते हैं आइसक्रीम लगा के या किसी भी तरीके से, बट आप उसको एक बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. वो होता है केक पॉप्सिकल. ठीक है. तो हम उसको फेंके नहीं, उसको मतलब उस केक को कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज केक पॉप्सिकल. हाय गुड इवनिंग भानु जी. हाय मधुरी. हाय मधुरी जी. हाय गुड इवनिंग प्रांजल जी. हाय तरनजीत जी. पेज पे ये आइसिंग की मेरे पेज पे हमने रेगुलर 3 डेज क्लासेस रखी थी. आइसिंग की क्लास थी एंड हमारे पास यहाँ पे स्विस रोल की फ्री क्लासेस मैंने यहाँ पे दी हैं. अभी रेगुलर हम आने वाले हैं दोबारा से आपके साथ और कुछ अच्छी रेसिपीज आइसिंग और लेके आने वाली हूँ. ठीक है. तो अभी बात करते हैं हमारी केक पॉप्सिकल्स की. इसके लिए यहाँ पे मैंने जो केक लिया है ये मेरा होममेड स्पॉन्ज है. इसकी मैं क्लास देती हूँ, आप ले सकते हैं. बट स्टिल आप कोई भी केक यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये केक ले लूंगी. यहाँ मैंने आइडिया क्या है, आप हाफ केक ले लीजिए. मैंने हाफ केजी केक लिया है यानी कि 6 इंच केक को मैंने हाफ कर लिया. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ, ये देखिए. लेट मी वेयर द ग्लव्स. ठीक है. अभी हम लोग इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे. आप कोई भी केक ले सकते हैं, एनी केक. ठीक है. मेरा यहाँ पे जो ये केक है ये हमारा सिंपल चॉकलेट केक है जिसमें वेरी एक्चुअली ये गुड़ से बना हुआ केक है. तो मैं बहुत ही लो कार्ब वाला केक यहाँ पे यूज कर रही हूँ एंड इट्स व्हीट फ्लावर केक. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपको यही लेना है कि मैंने आपको रेसिपी में बताया है. आप कोई भी केक ले सकते हैं. ओके. द वे यू एक्सप्लेन. थैंक यू सो मच मधुरी जी. हाय श्रेया जी. हाय दीपा जी. ओके. देखिए इसमें रेशियो क्या रहता है. अब रेशियो की बात अगर कर रहे हैं तो कट हो रहा है साइड. ओके सॉरी. लेट मी जस्ट या आई थिंक इट्स फाइन नाउ राइट. वीडियो इज नॉट क्लियर. एम आई क्लियर? प्लीज मुझे थम्स अप दे दीजिए इफ आई एम क्लियर. इफ आई एम नॉट तो लेट मी जस्ट चेक.
Yeah, I think it's we have set it 2 tripods, so yeah. Okay, so I hope it's clear now. Yes, thank you so much, Sakshi. So what I have done here, I have taken a cake. Okay, normal कोई भी केक ले लीजिए. मैंने यहाँ पे आटा केक यूज किया है, which is low in carb, which is actually sugar free as well, because it's I made this with jaggery. Okay, so for that you have to take my class. We have a homemade premix class, आप ले सकते हैं. That is just for 800. Okay, so यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिया है गिनाश. गिनाश क्या है, आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा ट्रफल एंड गिनाश में. गिनाश इज डिफरेंट एंड ट्रफल इज डिफरेंट. ओके, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें होती हैं. बनाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट थोड़ा डिफरेंस होता है उनमें. ओके, सो जो गिनाश है, हमने यहाँ पे लिया है गिनाश. तो इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है हमारा 2:1. यानी कि आपको 2 पार्ट ऑफ चॉकलेट्स लेना है एंड आपको 1 पार्ट ऑफ अमूल क्रीम लेनी है. तो मैंने यहाँ पे वही किया है. मैंने 2 पार्ट ऑफ अमूल की डार्क चॉकलेट ली है. ओके, एंड मैंने 1 पार्ट ऑफ अमूल क्रीम ली है. ठीक है, तो मैंने 200 ग्राम्स ऑफ अमूल चॉकलेट एंड 100 ग्राम्स ऑफ अमूल क्रीम ली है यहाँ पे. सो ये मैंने अच्छे से क्या किया, दोनों को अच्छे से मिक्स किया है, माइक्रोवेव किया है 30 सेकेंड्स में 3 टाइम्स, एंड मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया. ओके, सो ये हमें करना है. सो ये देखिए, ये मेरा गिनाश एकदम रेडी है. आपको इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है. आप इसको एज इट इज ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे, जब भी आपको अगर सेम डे बनाना है तो. ओके, हाय डॉली जी, थैंक यू भानु जी. आई एम मेकिंग केक पॉप्सिकल्स टुडे, जो आजकल बहुत ही इन है. और आप किसी भी बर्थडे पार्टीज में, किसी भी तरीके की पार्टीज में आप इसको एज अ रिटर्न गिफ्ट भी दे सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम ये बना लेंगे, फिर बात करेंगे इसकी मोल्ड की. ठीक है, हाय सिमरन जी, हाय स्नेहलता जी, हाय राना जी. सो अब हमने देखिए इसके रेशियो क्या रखनी है. आपने देखा मैंने यहाँ पे लिया 6 इंच केक का हाफ. ठीक है, तो मतलब मैंने हाफ लिया. अब मैं इसमें लूंगी उतने केक में 3 टेबल स्पून ऑफ गिनाश. ये जो है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके जो पॉप्सिकल्स हैं वो अच्छे से सेट नहीं होंगे. ओके, सो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको जो रेशियो है वो इसी तरीके से लेना है. ओके, या श्योर डॉली जी, मैंने यहाँ पे लिया है, केक लिया है आधा किलो का, जो हमारा स्पॉन्ज होता है. आधा किलो मतलब हमारा 6 इंच टिन में मैंने केक बनाया है, और उस केक का मैंने आधा लिया है. ओके, या एंड इसके साथ आपको 3 टेबल स्पून, आप टेबल स्पून का मतलब समझेंगे तो आप मेजरिंग स्पून से नहीं कह रही हूं मैं, नॉर्मल जो हमारा थोड़ा सा बड़ा वाला राइस चम्मच होता है वो आप कह सकते हो, ये थोड़ा सा मीडियम साइज का स्पून कह सकते हैं. ओके, सो वो लेंगे. अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से. देखिए, गुड आइडिया है कि इसको हाथ से मिक्स करें, बट एक बार ये आप अच्छे से ऐसे कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा. आप जब देखेंगे अगर आपने ओवर गिनाश डाल दिया तो आपके जो पॉप्सिकल्स हैं वो अच्छे से सेट नहीं होते, वो आपकी स्टिक से स्लिप करते जाएंगे. अगर आप इसको कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो वो मतलब जैसे ही वो निकालेंगे उसमें से, बॉक्स में से, वो टूट जाएंगे या वो निकल जाएंगे. इसलिए ये बहुत जरूरी है. ओके, यस मैम, आई हैव टेकन दैट गिनाश फॉर या डार्क चॉकलेट. ओके, सो आप देखिए आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए. ओके, एंड प्लीज मिक्स इट वेरी नाइसली, वेरी जेंटली. सिर्फ आप, मैं यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ. हाय मीनल जी, हाय अक्षय जी, हाय रिंकू सिंगला जी. सो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, कशिश जी, क्रीम चॉकलेट को गैस पे कैसे गर्म करें. क्रीम और चॉकलेट को आप डबल बॉयलर की हेल्प से गर्म कर सकते हैं. जैसे ही मान लीजिए इसमें मैंने चॉकलेट डाला, तो नीचे आप एक स्टील के बर्तन में पानी डाल लीजिए. जो आपका पानी होना चाहिए सिर्फ हाफ से ऊपर नहीं होना चाहिए. ओके, हाफ आप उसमें पानी डाल लीजिए अपने बर्तन में, और उसके ऊपर फिर आप ये बोल रख दीजिए. हमेशा याद रखिए जब भी चॉकलेट गर्म करनी है या गैस पे गिनाश को बनाना है तो हमेशा आपको ऊपर वाला बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए आपका, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो पाए. ओके, सो आप उसमें क्या करेंगे, दोनों चीजों को डाल के
मीडियम सी हीट पे, आप बड़े वाले गैस पे मीडियम सी हीट पे उसको रखिए। पानी बॉईल होगा तो वो अपने आप वो धीरे धीरे मेल्ट कर देगा क्रीम एंड चॉकलेट को, और फिर आप उसको मिक्स करके बाहर ही छोड़िए। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर मैं ऐसे मिक्सचर देखूं तो देखिए, ओके। इंडक्शन पे डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इंडक्शन पे भी आपको बॉयलर ही करना पड़ेगा। आपको नीचे सेम पानी एंड ऊपर ये, ओके। सो ये आपको करना है। सो ये हमारा हो गया मिक्स अच्छे से, ये देखिए। सो दिस इज मिक्स एंड नाउ अब बात करते हैं इनके मोल्ड्स की। अब मार्केट में बहुत तरीके के मोल्ड्स आते हैं, स्पेशली फॉर द केक पॉप्सिकल्स। ओके, जो लोग बेकिंग में हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। सत श्री अकाल दविंदर जी, हाय अश्विनी जी। सो जो लोग मार्केट में इस प्रोफेशन में हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुत सारे मोल्ड्स मार्केट में आजकल आ रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं ये इजीली मिल जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेंगे, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। किसी से भी मिल जाते हैं जो बेकिंग वाले होते हैं उनके पास। Can we make ganache with compound chocolate? Yes, yes, you can make it ganache with compound chocolate as well. I have used मैं अभी चॉकलेट्स के बारे में बताने वाली हूँ इसके बाद, तो फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसे यूज करना है। ओके, सो देखिए ये जो है ये हमारा मोल्ड है जो मैं आज यूज करने वाली हूँ। दिस इज स्पेशली फॉर केक पॉप्सिकल्स। आप नॉर्मल पॉप्सिकल्स भी बना सकते हैं इसमें, और केक पॉप्सिकल्स भी बना सकते हैं। ये सिलिकॉन होते हैं तो इससे कोई भी चीज बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। ओके, हाय पद्मा जी। सो अभी हमको करना क्या है, अब आप जो आपका साइज है पॉप्सिकल का उतना बड़ा आप सॉसेज बनाइए पहले। ठीक है, आप कोई स्कूपर ले सकते हैं, स्कूपर की हेल्प से एक एक स्कूप करके भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से कर रही हूँ। सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है एंड देन मेक अ सॉसेज लाइक दिस। ओके, इसके बाद आप इसको इसके अंदर डालिए एंड प्रेस इट वेरी जेंटली। बेसिकली आपको करना, हम कर क्या रहे हैं, हम जो फिलिंग है यहाँ पे भरने के लिए जो स्पेस है अपना फिल कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम फॉन्डेंट कैसे लगा सकते हैं पॉप्सिकल्स के ऊपर, डिजाइनर पॉप्सिकल्स कैसे बना सकते हैं। सो ये देखिए ये हमने करा, ऐसे ही बाकी भी कर लेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू मेक सॉसेज फर्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट से दो बता रही हूँ आपको। मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ, मेरे फ्रीजर में है, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगी कि आपको इसको इसमें डालना कैसे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, मेरे पास तो नहीं मिलेगा मैम, बट जिनके पास बेकरी आइटम्स होते हैं उनके पास डेफिनेटली होगा। और आप चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। ओके, सो ये हमारा हो गया, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। ठीक है, अब आप ले लेंगे सिंपल आइसक्रीम स्टिक्स, ऐसी आइसक्रीम स्टिक्स जो मार्केट में मिलती हैं। ओके, थैंक यू सुनीता सिंगला जी। सो ये जो है ये ले लेंगे हम, टेक वन एंड वेरी जेंटली प्रेस इट। अब देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जितनी इसकी हाइट है उतनी स्टिक आपको अंदर करनी है, वो बहुत जरूरी है। ओके, इतना। फिर आप इसको प्रेस करिए वापस से, इसको ऐसे बंद करिए। अब आप ले लीजिए एक पैलेट नाइफ। ओके, these are normal gloves which is sanitized, that's it. okay, so ये देखिए ये मैंने लिया। अब मैं थोड़ा सा क्या करूंगी, मैं इसको ऐसे स्क्रैप, ऊपर से थोड़ा स्क्रैप करूंगी ताकि जो हमारा पॉप्सिकल है वो एकदम स्ट्रेट आए, और फिर इसको अच्छे से प्रेस करूंगी और उससे एक्सेस जो है वो भी निकल जाएगा आपका। ओके, इसमें भी यहाँ पे है, वो जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ से उठा हुआ है, आप उसको वहां से फ्लैट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी स्टिक लगा देते हैं। आई होप अभी तक सबको ये क्लियर होगा। हाँ, इसकी प्राइस की बात करेंगे डेफिनेटली मैम। सो ये यहाँ पे ये देखिए,
सो दिस इज ऑल सेट। ओके, दिस इज रेडी। अब इसको हम सेट करने के लिए डालेंगे फ्रीजर में। आप इसको फ्रीजर में डालेंगे अगर आपको जल्दी चाहिए। अगर आपको चाहिए 4-5 घंटे बाद तो आप इसको फ्रिज में रखिए। अब जो मेरे पास रेडी है मैं वो लेके आती हूँ और इसको रख के आती हूँ। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये मेरे पास एक और डिजाइनर मोल्ड है ऐसा ही, ठीक है। ये वी कैन मेक लॉट्स ऑफ। मैं इसकी भी बात करती हूँ। हम लोग फ्लेवर्स कौन कौन से बना सकते हैं, राइट, इस पे बात करते हैं। फ्लेवर्स में आप बना सकते हैं क्रीम चीज वाले बना सकते हैं, आप विप्ड क्रीम के साथ भी बना सकते हैं, बट विप्ड क्रीम में आपको कम से कम 2 टेबलस्पून आइसिंग डालना होगा। ओके, आइसिंग शुगर, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या नाम है, क्रीम चीज के साथ बना सकते हैं। आप चॉकलेट एंड क्रीम चीज को मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी वेराइटीज है जो आप इसके साथ बना सकते हैं। सो जो अश्विंदा बेक्स पे देख रहे हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं हमारा मग, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और हमें सेंड कीजिए अपने स्क्रीनशॉट्स। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 चॉकलेट ली हुई है। ये मैं दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन सी ली है। यहाँ पे एक मैंने ली हुई है डार्क और एक ली हुई है व्हाइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेनिला चॉकलेट का यूज किया है, बट हमने क्या नाम है, जो हमने अपने पॉप्सिकल्स में डाला है, जो हमने अपने पॉप्सिकल्स में डाला है, वो हमने बेसिकली अमूल चॉकलेट का यूज किया है, ठीक है, जो हमने गनाश बनाया है। सो यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके की है ये। इसको देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने बेसिकली माइक्रोवेव किया है चॉकलेट्स को। ओके, चॉकलेट्स को माइक्रोवेव करना बहुत जरूरी है। तो क्या नाम है, हम लोग माइक्रोवेव कैसे करेंगे या डबल बॉयलर कैसे करेंगे, वो दोनों मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सो क्या नाम है, चॉकलेट को सबसे पहले हमने व्हाइट वाली को कैसे मेल्ट किया। मैंने यहाँ पे ली हुई है अप्रोक्सीमेट 50 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। उसके बाद मैंने उस चॉकलेट को माइक्रोवेव किया है 20 सेकेंड्स में। अगर आप व्हाइट चॉकलेट यूज कर रहे हैं तो आपको 20 सेकेंड्स में इसको अच्छे से मेल्ट करना है। ओके, या दे आर केक पॉप्सिकल, पवनदीप सिंह जी, यस। सो इसको आपको 20 सेकेंड्स में अच्छे से मिक्स करना है। ओके, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या नाम है, डार्क चॉकलेट कैसे करना है। डार्क चॉकलेट के लिए आपको 40 सेकेंड्स पे लगाना होता है। सबसे पहले माइक्रोवेव में डार्क चॉकलेट डालिए 40 सेकेंड्स के लिए। अगर नहीं हुई है देन यू हैव टू अगेन माइक्रोवेव फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, सो इस तरीके से ये दोनों चॉकलेट्स जो है मैंने की हैं। और अब मैं आपको इसकी ना कंसिस्टेंसी दिखाने वाली हूँ कि हमें कोट करने के लिए कैसी चॉकलेट चाहिए होती है, ठीक है। तो देखिए, जब मैं इसको स्टिक पे लगाऊं तो ये जो है ये स्टिक कर जाए इस तरीके से। तो ये जो चॉकलेट है हमें इस तरीके से चाहिए, ठीक है। सो अभी दोनों का सेम वही टेम्परेचर है। अब मैं इनको करने वाली हूँ। तो पहले मैं इस वाली को डिप करती हूँ। आपको डिप कैसे करना है, डिप करके आपको ऐसे टर्न करना है इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको घुमाना है। ये देखिए, ये आपने किया। अब एक्सेस को आप निकाल दीजिए। देखिए, अगर आपकी चॉकलेट एकदम परफेक्ट होगी तो आपका पॉप्सिकल जो है बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत जल्दी सेट कर सकते हैं आप इसको अगर आपकी चॉकलेट परफेक्ट है। मैं प्लेट ले लेती हूँ और ये मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। अब मैं बनाऊंगी व्हाइट। हम इनको डिजाइन इसके बाद करेंगे। ओके, व्हाइट के लिए भी सेम वही रहेगा। इसको अच्छे से डिप करिए, राउंड राउंड करना है आपको, घुमाना है। और ये देखिए,
इसको मैं एक बारी और कर रही हूँ। व्हाइट जो होती है वो मिल्क चॉकलेट होती है, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ट्रांसपेरेंसी में होती है थोड़ी सी, तो उसको आप 2 बारी कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, देखिए थोड़ा सा फैन तेज करती हूँ ताकि अच्छे से हो सके, लाइक दिस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी केक क्लास या होममेड प्रीमिक्स की क्लास, तो हमारी क्लासेस हैं। अभी हमारी डोमिनोज पिज्ज़ा स्टाइल क्लास हुई है एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना के भी हमारे साथ शेयर किया है। सो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमारी क्लास 850 में है, जिसमें हम 15 रेसिपीज आपको सिखा रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारी आ रही है चॉकलेट केक की क्लास, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 7 to 8 टाइप्स ऑफ चॉकलेट केक्स हैं। सो ये देखिए ये भी हो गया, इसको भी सेट कर देती हूँ एंड आई वांट टू मेक वन मोर ये। और एक मैं आपको एक और डिजाइनर सिखाती हूँ, जिसके लिए मैं एक बोल ले लेती हूँ पहले, या फिर इसके अंदर ही करके दिखाती हूँ। एक मैं पहले ये डार्क कर लूँ। ये एकदम से वैसे लगते हैं जैसे हमारी चॉक बार्स आती हैं, है ना, बिल्कुल वैसा ही रहता है। देखिए चॉकलेट एकदम परफेक्ट होगी तो एकदम सेट रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक मार्बल इफेक्ट दिखाने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। मार्बल इफेक्ट में हम क्या करेंगे, ये देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट है, इसको मैं पहले यहाँ थोड़ा निकाल देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट इट फॉर डेकोरेशन। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये डार्क चॉकलेट डाल दूंगी एंड जस्ट ड्रॉप ड्रॉप, हाँ ज्यादा नहीं, ये देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे हो, यस ओके। अब हम क्या करेंगे, अपना पॉप्सिकल लेंगे एंड जस्ट इसको वैसे ही आपको घुमा देना है and you got a nice marble effect on your popsicle. ये देखिए आप देख पा रहे हैं, सी एब्सोल्युटली नाइस, ओके। तो इसको भी रख देते हैं हम यहाँ पे। चलिए अब बारी आती है हमारी डेकोरेशन पार्ट की। तो आज मैं आपको 2-3 तरीके के डेकोरेशंस बताने वाली हूँ इसके लिए, ठीक है। ओके, सो मैं थोड़ा क्लोजअप ले लेती हूँ इसको ताकि आप अच्छे से देख पाए। यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट चॉकलेट, इसके अंदर आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, तो मैं एक कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेड कलर, मुझे थोड़ा सा पिंक बनाना है तो मैं चॉकलेट कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ठीक है, इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पिंक कलर और डाल देती हूँ, अच्छा कलर आएगा। ठीक है, ये देखिए या माई फोन नंबर इज 98733, मैं यहाँ पे पिंक कर देती हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए।
ओके, सो ये देखिए ये मैंने ले लिया। अब मैं ले लेती हूँ एक पाइपिंग बैग। और इसको चॉकलेट को हम पोर कर लेंगे इसके अंदर। देखिए कितना फ्लोरोसेंट प्यारा सा पिंक आया है इसका कलर। ये मैं ले लेती हूँ। तो ये तो मैं करने वाली हूँ अभी व्हाइट के ऊपर। ठीक है, इनफैक्ट ब्लैक पे भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने ऐसे किया। ठीक है, ये फर्स्ट डिजाइन बताया मैंने आपको। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड डिजाइन। यहाँ पे मेरे पास है लस्टर डस्ट। गोल्डन लस्टर डस्ट मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स का मिल जाता है। ठीक है, ये ऑयल बेस्ड कलर्स हैं। इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा वाटर। यू कैन ऐड वोडका एज वेल, बट अभी मैं सिर्फ वाटर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने पानी में डाल के ऐसे मिक्स किया एंड यहां मैं करूंगी। ये देखिए ये इतना सुंदर इफेक्ट आता है इससे। इस वाले को मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है। इसका भी कुछ ना कुछ भी बनाते हैं। देखिए तो ये हुआ। अब मैं इसके ऊपर हम किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास है फॉन्डेंट विच इज पिंक एंड येलो। ठीक है, ये मेरे पास दो तरीके के फॉन्डेंट है। अभी ये निकाल लेते हैं। इसको आप थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए फॉन्डेंट को। ओके, अब इसे बेल लेंगे। आपको बहुत पतला नहीं बेलना, बिकॉज मुझे 3D थोड़े इफेक्ट चाहिए, तो थोड़ा मोटा रखें। यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के फ्लावर्स के कटर्स हैं। ठीक है, ये मैं यूज करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ले रही हूं मैं ये। इसको आपने ऐसे प्रेस किया एंड जस्ट ऐसे आप छोड़ दोगे तो ये देखिए आपके पास बड़ा सुंदर सा फ्लावर बन के आ जाता है। ओके, एंड जस्ट प्रेस द फ्लावर लिटिल बिट लाइक दिस। और इसको आप लगा सकते हो किसी पे भी। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी चॉकलेट लगानी है पीछे इस तरीके से, एंड आप इसको लगा सकते हो। अभी बीट्स भी लगाएंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। यस, इसका प्राइस जो है एक पॉप्सिकल का, ये छोटे वाले हैं, बड़े वाले का अप्रोक्सीमेट 70-75 तक दे सकते हैं आप। जो ये छोटे वाले हैं इनके आप 55-60 चल सकता है। ओके, तो ये फिर से मैंने बनाया। जस्ट प्रेस इट लिटिल बिट। इस पे मैं कुछ और लगाऊंगी, यहाँ पे लगाने वाली इसको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपको चॉकलेट के साथ ही करना है। ओके, चलिए उठा नहीं रही इसको मैं, थोड़ा सेट हो रहा है। फिर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको फ्लैट करूंगी। अब एक और फ्लावर ले रही हूँ, प्रेस किया एंड जस्ट। अब हमने बनाया है ये वाला फ्लावर, ये देखिए। ओके, इसको व्हाइट वाले पे लगाते हैं। सिंगल एक बहुत है, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, ठीक है। नहीं मैम, इसकी मैं क्लासेस नहीं है, मैं यहाँ पे आपको फ्री बता रही हूँ, इसकी क्लासेस की नीड नहीं है।
बट हाँ अभी पॉप्सिकल्स की क्लास पीछे थी तो ले सकते हैं आप चाहे लेना तो। इसके बाद हम येलो वाला ले लेते हैं, थोड़े येलो के साथ भी कुछ डिफरेंट बनाते हैं। ये वाला फ्लावर लेती हूँ येलो के साथ। ये देखिए ये यहाँ पे सुंदर लगेगा, लगा देती हूँ। ऐसे ही आप छोटे छोटे हार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना, मल्टी स्प्रिंकलर ये सब, वो भी सब लगा सकते हैं, अभी हम लगाते हैं गादे पे, वो आपको कॉस्टली पड़ते हैं। बट अगर हम बात करें इसकी तो ये आपको उसके मुकाबले सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, यस डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ये देखिए अभी मैं एक एक बीट ले लेती हूँ, वो लगाते हैं इसके अंदर। मटेरियल तो देखिए बहुत है, आप जो करना चाहो, जो लगाना चाहो, कुछ भी आप कर सकते हो इस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है, इस पे मैं अब ये बीट्स लगाऊंगी गोल्डन वाले। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप छोटे 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 बीट्स भी कहीं 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 लगा सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसको अब देखिए गोल्डन उससे तो स्प्रिंकल किया ही है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में लगाते हैं। समझो चाहिए होगा पानी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये। यहाँ पे मेरे पास हार्ट्स हैं, वो भी आप लगा सकते हैं किसी किसी पे। इसे यहाँ पे दे देते हैं। ये देखिए, हाँ रेसिपी मैं रिपीट कर देती हूँ। इन्हें केक पॉप्सिकल्स कहते हैं वर्लीन जी, ठीक है। ये देखिए ये हमारे सारे रेडी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। यहाँ पे ही अपलोड होने वाली है। या हाय, सो थैंक यू सो मच इन अश्विंदा बेक्स। सो ये देखिए ये मैंने सारे बनाए हमारे केक पॉप्सिकल्स। थैंक यू रिंकू सिंगला जी। सो आप इसको अब पैक कैसे कर सकते हैं? पैक करने के लिए बेसिकली क्या होता है, एक बॉक्स मिलते हैं आजकल पॉप्सिकल्स के लिए, तो आप बॉक्सेस में इनको पैक कर सकते हैं, ठीक है। वो आइसक्रीम के डब्बे की तरह बना होता है, उसको आप सीधा बस पॉप्सिकल को ऐसे डालिए और ऊपर से कवर हो जाता है। तो ये हमारे पॉप्सिकल्स एकदम रेडी हैं। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी और रेसिपीज तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे अश्विंदा बेक्स पेज पे, जहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज डेली आती हैं फ्री। हम डेली रेसिपीज फ्री बताते रहते हैं वहाँ पे। सैटरडे को हमारी तरफ से गिफ्ट्स भी मिलते हैं। सो अगर आप पसंद करते हैं आइसिंग, अभी ग्लूटेन फ्री ब्राउनी आने वाली है वहाँ पे कि कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे
केक पॉप्सिकल वाला मोल्ड यूज किया है जो मैं ऑलरेडी फ्रीजर में रखा हुआ है। केक पॉप्सिकल के मोल्ड बहुत इजीली मिल जाते हैं, वो यूज किया है। This is just a simple recipe. There's no long recipe. It's just a simple recipe. You just have to take any cake, कोई भी केक जो आप घर पे बनाते होंगे, स्पॉन्ज, एनी स्पॉन्ज यू कैन टेक। उसमें आपको मैंने 6 इंच के स्पॉन्ज को आधा लिया है, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेट 220 ग्राम्स ऑफ स्पॉन्ज। उसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून ऑफ अ गेनाश। जो गिनाश था वो मैंने ये इस तरीके से बना के रखा था। गिनाश मैंने यहाँ पे अमूल की डार्क चॉकलेट ली थी, ठीक है, विच इज 200 ग्राम्स, एंड 100 ग्राम्स मैंने उसमें अमूल क्रीम डाली, और दोनों को अच्छे से मैंने माइक्रोवेव किया 30 सेकेंड्स के लिए 3 बार, और अच्छे से जब वो मिक्स हो गया तो हमारा गिनाश बिल्कुल ये हमारा रेडी हो गया। ओके, सो उसके बाद हमने जो गिनाश रेडी हुआ उसको हमने अपने ऐड कर लिया अपने केक के अंदर, और केक के अंदर ऐड करने के बाद वो देखिए कुछ इस तरीके से लगेगा आपको ये। ओके, आई हैव एडेड लस्टर डस्ट। मैंने अभी शाइन के लिए यहाँ पे लस्टर डस्ट यूज किया है। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, ये गोल्डन कलर का लस्टर डस्ट है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है, आप एवापोरेट्स आता है वो मिला सकते हैं, वोडका मिला सकते हैं, कुछ भी मिला के इसको पतला करना है बेसिकली हमको, ठीक है। और उसके बाद मैंने जस्ट ऐसे ऐसे स्प्रिंकल किया है, एंड एक चॉकलेट पे मैंने यहाँ पे लगाया, एक पॉप्सिकल पे लगाया भी। ओके, Any more questions? So basically उसके बाद हमने केक पॉप्सिकल के मोल्ड में इसको डाला, इसको सेट किया 2 आवर्स के लिए। कम से कम आप इसको फ्रीजर में सेट कीजिए। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 5 आवर्स का टाइम है। अच्छे से जब ये सेट हो जाएगा आप इसको निकालिए, जस्ट डिप्ड इन व्हाइट चॉकलेट और इन अ डार्क चॉकलेट। ओके, आई हैव यूज्ड चॉकलेट कंपाउंड, यस। So any cooking compound you can use, cooking chocolate you can use. Big जो केक पॉप्सिकल है, yes, उसका 70 to 75, 80 तक भी प्राइस रहता है। डिपेंड करता है आप उसके ऊपर पैकिंग भी कैसी यूज कर रहे हैं, आप फॉन्डेंट यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपने सेंटर की फिलिंग को क्या रखा है, वो बहुत मायने रखती है इसमें, ठीक है। डॉली जी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। Have you added anything in white and dark chocolate? No, I haven't added anything because मेरे जो popsicles हैं वो already मेरा जो केक था वो already vanilla केक है। Okay, that's whole wheat केक था मेरा, but आप normal chocolate केक ले सकते हैं, और उसमें वेनिला एसेंस ऐड था तो वो एक अच्छा फ्लेवर ऑलरेडी आएगा, और नॉर्मली चॉकलेट्स में भी वेनिला फ्लेवर ऐड होता ही है, तो आपको कुछ भी उसको ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट लाइक यू आर गोइंग टू मेक अ मैंगो पॉप्सिकल, राइट, सो एट दैट टाइम यू कैन ऐड मैंगो एसेंस। ओके, थैंक यू सो मच मीनल जी, थैंक यू पुनीता जी। गिनाश वाला पॉप्सिकल की पर, यस, गोल्डन लस्टर डस्ट है। सो अभी ये मैंने गिनाश वाले बनाए हैं। आप क्या नाम है क्रीम चीज के साथ बना सकते हैं, आप व्हाइट गिनाश बना सकते हैं, एनीथिंग यू कैन ऐड, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओके, हाउ टू पैक, कैन यू शो अस? आई डोंट हैव राइट नाउ एनी पैकिंग, सो बट इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। मेरे पास परसों ही सारा खत्म हो गया बिकॉज मेरा ऑर्डर था। तो अभी आप क्या नाम है, अगर आपको देखेंगे आप फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये पैकिंग सेल करते हैं, तो आप देख सकते हैं जिनके पास बेकिंग की आइटम्स होती हैं उनके पास आपको इसकी पैकिंग्स मिल जाती हैं। ओके, जो केक की पैकिंग बॉक्सेस देते हैं ना, वो फिलिंग में कुछ और भी डाल सकते हैं मैम, डेफिनेटली। मैंने बताया फिलिंग में व्हाइट चॉकलेट गिनाश डाल सकते हैं, क्रीम चीज से बना सकते हैं, इनफैक्ट आप आइसक्रीम एंड केक मिक्स करके बना सकते हैं, बट यू हैव टू यू नो फ्रीज इट वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छे से उसको आपको सेट करना है। ओके, सेलिंग करना है, मैं प्राइस ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुनीता जी। आप छोटे वाला जो पॉप्सिकल है जैसे ये वाला है, ठीक है, अब आपने इसमें देखिए 2 चॉकलेट यूज किया, तो इसको आप 55 तक दे सकते हैं, और जो बड़े वाला है उसको आप 75-80 तक दे सकते हैं।
थैंक यू सो मच तनिका जी। सो गाइज आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा मेरा अश्विंदर बेक्स जो पेज है, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए। हम वहाँ पे डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। वहाँ पे मैंने इंस्टेंट चोको लावा सिखाया है जो एकदम डोमिनो स्टाइल टेस्ट करता है। तो डेली कुछ ना कुछ लाइव में लाते रहते हैं। प्लीज डू ज्वाइन अस एंड थैंक यू सो मच अमूल फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच everyone for joining here. We will meet you soon again. Thank you. Bye bye. Take care.